हाँ हित बताओगे। चलो माइक कहाँ गया है। अभी ये ले लो टेम्पररी, पीछे से मंगा के रख लो तब तक। इतना टाइम लगता है क्या। तिर्यंच गति की विशेषता है। एकेंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव शुद्ध तिर्यंच है। उसके बाद जीव राशि में सिद्ध राशि और संसार राशि आती है। अ, उसके बाद संसार राशि में देव राशि, मनुष्य राशि, तिर्यंच राशि और नरक राशि गर्भित है। और ये असंख्याता संख्यात प्रमाण है। जो पंचम गति है उसमें जो तिर्यंच गति है उसमें पंचम गुण स्थान तक के जीव पाए जाते हैं। और देव और नारकी में चौथे गुण स्थान ही होता है। जीव समास में 98 में से 85 भेद तिर्यंच के होते हैं। 84 लाख योनियों में 62 लाख योनि तिर्यंच की होती है। बहु परावर्तन में सर्वाधिक भव तिर्यंच गति के होते हैं। तिर्यंच गति में रहने का काल भी सर्वाधिक होता है। रस में सर्वाधिक काल 2000 सागर होता है, जबकि एकेंद्रिय में सर्वाधिक काल 2.5 पुद्गल परावर्तन होता है। दुखों में भी तिर्यंच गति के दुख सबसे ज्यादा होते हैं। और एक श्वास में 8-10 बार मरण होता है निगोद में। और नित्य निगोद से ऐसे बहुत सारे जीव भी है कि जो अभी तक नित्य निगोद से निकले नहीं है। और नरक गति में से चलिए अभी एक विषय तो हो गया, कल अपन ने दो विषय देखे थे। एक देखा था कि तिरंज गति की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो तो सारी हित ने बता दी। अब तिरंज गति से गति मतलब किस गति में जीव जाते हैं इसकी सर्वसामान्य चर्चा और एक मिथ्यात्व गुणस्थान की अपेक्षा से भी चर्चा कल कर ली थी। उसको कौन बताना चाहेगा। हाँ आर्जो को दे दो माइक, कॉर्डलेस दो आज। मतलब हमने तिरंज गति में गति का वर्णन सुना था। तिरंज गति का जीव चारों गतियों में जा सकता है। नरक में 1 से 7 भूमि में, देव में भवंतरिक से लेके 16वें स्वर्ग तक, मनुष्य में कर्म भूमि में गर्भज व सम्मूर्छन बन सकता है। फिर तिरंज में एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तिरंज बन सकता है। और उसमें कुछ विशेष पॉइंट्स भी थे जो कि ये हैं, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय तक के जीव मनुष्य या तिरंजी बनते हैं। फिर पंचेंद्रिय में चारों गतियों में जा सकते हैं। अ, फिर असंगी असंगी का जो पॉइंट आया था उसमें नरक में पहले नरक में बसता है। फिर देव में भवनवासी एवं व्यंतर। फिर उसके बाद मनुष्य और तिर्यंच में भोग भूमि छोड़कर सब प्रकार के तिर्यंच बन सकता है। उसके बाद संगी में नरक में सातों सातों में जा सकता है, सातों नरकों में। फिर देव में 16वें स्वर्ग तक। और इसमें भी कुछ विशेषता 12वें स्वर्ग तक का ही मत है, ऐसा मतलब उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद तिरंज और मनुष्य में ऐसा है कि तिरंज में भोग भूमि को छोड़कर सभी प्रकार के तिरंज बन सकता है। और मनुष्य में कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य बन सकता है। और फिर दो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, कर्म भूमि के तिरंज एवं मनुष्य में ही जा सकते हैं। मतलब इस तरीके के 2 पॉइंट्स लास्ट में आए थे जो कि थोड़े पूर्ण नहीं हो पाए थे। चलिए बहुत कुछ विषय आ गया है, चलिए बैठ जाइए। ये गति अगति के जितने भी सिद्धांत हैं, नियम हैं, ये उन जीवों की कमजोरी है या क्या है। क्या नाम देंगे इसको कि एक जीव है वो उसी गति में जा पाता है, एक कमजोरी है या क्या है, कोई बता सकता है क्या है ये। हाँ बताओ सम्यक। योग्यता कह सकते हैं। हाँ ये क्या है, ये योग्यता है
कि एकेंद्रीय पर्याय है तो एकेंद्रीय पर्याय से दूसरे पर्याय में जाने की यही योग्यता है, और कोई योग्यता नहीं है। तो पंचेंद्रिय तो पंचेंद्रिय इसी गति में जा सकता है। ये सारी योग्यताएं हैं, है ना। अब इसमें कौन कौन जाते हैं, उसके कारण क्या बनते हैं, वो कारण कार्य रहस्य से जान लेंगे। निमित्त उपादान कारण से कौन से कारण है, उन कारणों से वो कारण बाद में जान लेंगे। ये तो नियम है ना, ये नियम है। अब इस नियम में से कोई एक नियम उठा लोगे, उसमें कोई जीव रख लोगे। अब उस जीव के ये जीव है, इस गति में जा सकता है, तो उस गति में जा सकता है, लेकिन वो एक ही गति में कोई जा रहा है, तो उसके पीछे जो कारण हो रहे वो तो कारण सारे कर्णानियों के जो कर्म कहो या लेशा वगैरह आदि के माध्यम से कहो, उसका जितना जैसा आयु बंध हो रहा होगा उसके हिसाब से उतने गति में जाएगा, वो तो कारण हो गया। यहाँ पर तो नियम बता रहे, कार्य बता रहे कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होगा तो ये कार्य हो सकता है। जैसे एक गति कार्य हो रहा है ना, तो उसके बाद दूसरा कार्य कोई होगा, कारण पूर्वक होगा, कारण की चर्चा अपन नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए ये योग्यता है कि इतनी इतनी इसकी इसकी योग्यता हो सकती है। ऐसे ही थोड़ा सा मैं सिद्धांत की ओर आता हूँ, अध्यात्म ग्रंथ की तरह। अब जीव है वह ऊर्ध्वगमन करता है, कितना कर सकता है, लोक के अग्रभाग तक कर सकता है, उससे बाहर नहीं कर सकता। अब उसकी कमजोरी है, मजबूरी है या योग्यता है, वो उसकी योग्यता है कि वो उतना ही जा सकता है। कमजोरी होती तो उसके ऊपर अभी भी किसी न किसी कर्म का उदय क्षय क्षयोपशम आदि होता, लेकिन वो है ही नहीं है, तो इसलिए वह वहीं पर जाके विराजमान होता है। प्रत्येक द्रव्य यह कर सकता है यह नहीं कर सकता, वो उसकी योग्यता है ना, वो उसकी कमजोरी नहीं है। कमजोरी तो हमें दिखाई देती है क्योंकि हम कौन से हैं, हम छद्मस्त हैं, हम क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं। क्षयोपशम ज्ञान वालों को केवल ज्ञान के विषय के संबंध में कैसे पता चलेगा, है ना। निमित्त उपादान की भी चर्चा करते हैं ना, बहुत मोटे लेवल पे करते हैं, हम सूक्ष्म लेवल पे नहीं कर पाते हैं, तो ये बात बराबर ध्यान रखना है। ये गति आगति के जितने भी नियम है ना, ये नियम योग्यता है, उसकी मजबूरी नहीं है। अब वो सारे क्या कहो फॉर्मेट है, अब कोई जो उस फॉर्मेट में बैठ जाता है तो उसके हिसाब से उसके जो कारण होंगे, कारण के हिसाब से वो वहां जाता है, वो कार्य की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। ये तो नियम है, और नियम के हिसाब से हमें कोई जो इस तरह से गमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो हमारे लिए उदाहरण हो गए। नियम तो हम पढ़ रहे हैं काफी दिनों, पिछले कुछ दिनों से। आज देखिए तिरंच गति में हमने मिथ्या दृष्टि को देख लिया था कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे, क्योंकि जीव के प्रकार बहुत है तिरंच में, इसलिए हमने गुणस्थान की अपेक्षा से संक्षेप करने के लिए उनका स्वरूप देखा था। मिथ्यात्व कल हो गया था। अब मिथ्यात्व के बाद सासाधन सम्यक दृष्टि तिर्यंच, क्यों, अब एक से आगे के जो गुणस्थान होंगे वो तो मिथ्यात्व वाले हो गए नहीं, है ना। समय तो छूट गया है लेकिन अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी जो अवस्था होती है वो क्या कहलाते हैं, सासाधन। कल इसकी चर्चा की थी, कितने समय के लिए होती है, जगन्य, एक समय, उत्कृष्ट, 6 आवली। 6 आवली में भी कुछ ऐसा कार्य हो सकता है जिससे इन गतियों में इनको जाना पड़ सकता है। जाते हैं ये नियम है, और जाना उनको पड़ रहा है तो उनके परिणामों के कारण, उनके कर्मों के कारण जाना पड़ रहा है। जाते हैं, है ना, एक कार्य के होने के बाद दूसरा कार्य होना, ये तो नियम है, ठीक है। तो अपन नियम ही पढ़ रहे हैं। देखिए सासाधन सम्यक दृष्टि, वो लगाया पीछे, हाँ चलिए। सासाधन सम्यक दृष्टि तिर्यंच, एक कल विशेषता बताई थी, उसमें क्लियर कर दिया था कि जो तिर्यंच होंगे वो कौन से गुणस्थान तक होंगे, पंचम गुणस्थान तक होंगे। 5वां गुणस्थान तिर्यंचों का हो सकता है, तो कोई 5वां हो सकता है तो दूसरे में क्यों नहीं हो सकते, तीसरे में, चौथे में, है ना, 5वें तक हो सकते। तो ऐसे ही अपन एक एक गुणस्थान में चर्चा करेंगे। सासाधन सम्यक दृष्टि तिर्यंच, नरक को छोड़कर शेष 3 गतियों में जा सकते हैं। नरक को छोड़कर शेष 3 गतियों में जा सकते हैं। अब शेष 3 में कौन सी आई, एक आई देवगति, मनुष्य गति और तिरंच। तिरंच में जा सकते हैं, ये यहाँ पर नियम है। नरक में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि कोई अभी एकदम सम्यक्त्व छूट कर आया हो तो उसके
ऐसे भी परिणाम कैसे हो सकते हैं कि भैया पाप ही पाप करे, हो सकते हैं क्या? कोई एकदम ऐसे प्रवचन सुन करके आ रहा हो और प्रवचन सुन करके आने के बाद उसको बोलो कि हिंसादि 5 पाप करो, आरंभ कार्य करो, कर सकता है क्या वह? तो ऐसे सासाधन समय दृष्टि है, वह समय तो से च्युत हो चुका है, मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है, उसे कहेंगे कि भैया हाँ 63 मत चलाओ, 63 मत रूप अपनी मान्यता रखो, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नरक गति को छोड़कर शेष 3 गतियों में वह जा सकता है। तिरंज गति में क्या क्या बन सकता है देखिए, एकेंद्रिय व पंचेंद्रिय ही होता है, विकलेंद्रिय नहीं होता। एकेंद्रिय हो सकता है, पंचेंद्रिय हो सकता है, लेकिन उसमें विकलेंद्रिय नहीं होगा, 2 इंद्रिय से लेकर चतुर्ंद्रिय तक वह नहीं बनेगा। और देखो एकेंद्रिय में भी क्या नहीं बनेगा, बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर पर्याप्तकों में ही जाता है। एक उदाहरण ऐसे ही मिलता है, नीचे लिखा है मैंने, सभी सूक्ष्म एकेंद्रिय में भी वो उत्पन्न हो सकता है, ऐसा भी एक वर्णन मिलता है, लेकिन नरक में नहीं जाएगा, इतना ये विषय क्लियर रहेगा। अब एकेंद्रिय में जाने रूप कैसे परिणाम उसके हो सकते हैं, और जिसको जाना होगा वो इसका विचार कर लेगा, क्योंकि हम तो निगोद से जो निकलने वाले हैं, निगोद से भी निकलते हैं ना, आगे आज समय रहेगा तो चर्चा करेंगे अंत में। कोई जो निगोद से निकल रहा है, निगोद से निकल करके मनुष्य बन रहा है, सीधा मनुष्य बन रहा है, अब उसके परिणाम कैसे हो सकते हैं? तो अपन तो बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान वहां काम नहीं आएगा, वो केवल ज्ञान गम्य विषय है। अनुमान कैसे काम आ गया? अनुमान तो आपके मति ज्ञान में आ गया, तो इसलिए वो केवल ज्ञान गम्य विषय है। अब एक इंद्रिय, उसका वैसे ज्ञान कितना होता है ना? जो सबसे छोटा जीव होता है उसका ज्ञान होता है अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण। जैसे हम एक अक्षर का उच्चारण करने के लिए या फिर समझने के लिए जितना ज्ञान हमें लगता है ना, उसका असंख्यातवा भाग प्रमाण ज्ञान उनको होता है, एक इंद्रियों को। अब वो उसमें कितनी कषाय करते होंगे, इतनी कषाय करते, पुनः एक इंद्रिय में चले जाए, पुनः निगोद में जाए, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करे, है ना, करते रहे, ऐसे परिणाम उनके होते रहते। तो एक खैर परिणाम वो तो केवल ज्ञान गम्य है, अपन उसको स्पष्ट नहीं कर सकते। मनुष्य गति में जाएंगे तो क्या बनेंगे? गर्भज ही बनेंगे, है ना, और कर्मभूमि में ही जाएंगे, सम्मूर्छन नहीं बनेंगे। कौन? सासाधन समय दृष्टि, जो दूसरे गुणस्थान में है, वो जीव यदि आयु के अपने नेक्स्ट आयु का अगर बंद करेंगे या जाएंगे तो वह इसमें ही जा सकते हैं। उसमें भी देखो, उसमें ही कह रहे हैं कि पर्याप्तक ही होंगे, अपर्याप्तक नहीं बनेंगे, पर्याप्तक ही होंगे, अपर्याप्तक नहीं बनेंगे। और संख्यात वर्ष की आयु वाले बनेंगे, मतलब उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट आयु कितनी है मनुष्य की? 3 पल्य, लेकिन वो भोग भूमि की, वह भोग भूमि की। कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु है 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व, तो वो कहलाती है संख्यात वर्ष। उसके बाद असंख्यात शुरू हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि असंख्यात वर्ष की आयु वाले नहीं होंगे, संख्यात वर्ष की आयु वाले होंगे। देवगति में जाएंगे तो किस में जाएंगे? तो भवनवासी से लेकर शतार सहस्त्रार कल्प, कौन सा कहलाता है शतार सहस्त्रार? 11वां 12वां, है ना, 11वें 12वें की विवक्षा आती है। कल एक और बताया था कि 16 तक की भी विवक्षा आती है, उसको आज क्लियर करवा देंगे। तो 12वें स्वर्ग तक वे जा सकते, कहां से? सासाधन समय दृष्टि जीव 12वें से लेके भवनवासी से लेके 12वें तक वे जा सकते हैं, ये नियम है, ठीक है। अब इसके अलावा नरक गति तो जाते ही नहीं है, इसलिए नरक गति की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अब तीसरा, असंयत सम्यक दृष्टि। आप कहोगे कि तीसरा गुणस्थान क्यों नहीं लिया? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में आयु बंधन नहीं होता है। यदि तीसरे गुणस्थान में कैसा श्रद्धान होता है? सम्यक मिथ्या श्रद्धान होता है। दही और गुड़ का जैसे श्रद्धान होता है ना, ऐसा श्रद्धान होता है तीसरे गुणस्थान में। अब वो तो या तो समय तो प्राप्त करके ही मरेगा या फिर मिथ्यात्व में जाकर मरेगा, तो आयु बंध भी उसमें नहीं होगा,
सम्यत्व में जाएगा तो फिर चौथे गुणस्थान में आयु बंध करेगा, अगर मिथ्यात्व में जाता है तो ठीक है। तो इस तरह से आयु बंध वहां पर होता नहीं है, तो इसलिए तीसरे गुणस्थान की चर्चा भी नहीं आती है कि इस गुणस्थानवर्ती जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, क्योंकि उसमें आयु बंध नहीं होता। अब सीधे आते हैं अपन चौथे गुणस्थान पर। चौथे गुणस्थान में देखिए एकमात्र कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा है, सम्यक दृष्टि मरकर नरक नहीं जाते। छड़ाला का छंद बोलोगे आप सब एक साथ, प्रथम नरक के बिना वान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं। जो सम्यत्व का धारी होगा, अब यहाँ पर असंयत सम्यक दृष्टि मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती, सम्यक दर्शन है कि नहीं है, उसे है, लेकिन सम्यक दर्शन हो उसके बाद अगर वो आयु का बंध करता है तो नियम से 1 से लेके 16 स्वर्ग तक जाएगा। किसमें जाएगा? पहले से लेके 16वें स्वर्ग तक जाएगा, उससे आगे नहीं। उससे आगे मुनि जाते हैं, मनुष्य गति की चर्चा करेंगे ना तब बात करेंगे। तो तिरंच भी है, सम्यक तो सहित है, तो सम्यक तो होने से वह पहले स्वर्ग से लेके 12वें या 16वें स्वर्ग तक का वो पात्र बन जाता है। और नियम तो ये पड़ा है कि सम्यक दृष्टि मरकर नरक नहीं जाते, है ना। और नरक जाने का क्या कारण रहता है? अगर सम्यक तो होने से पहले ही उसने नक्की कर लिया हो, मतलब अपना आयु बंध, अगला आयु बंध उसने कर लिया हो, तो उसे उन बाकी गतियों में जाना पड़ता है। कौन कौन सी? प्रथम नरक में, है ना। प्रथम नरक के बाद प्रथम नरक बिन षटभू ज्योतिष। षटभू क्या कहलाएगा? प्रथम नरक षटभू मतलब बाकियों में नहीं जाएगा, ज्योतिष में नहीं जाएगा। वान मतलब वान व्यंतर शब्द आता है, भवन शब्द पहले आ गया था, वान व्यंतर दोनों का एक साथ शब्द आता है, वो व्यंतर में भी नहीं जाता है। और तो उसमें षंड मतलब नपुंसक भी नहीं बनेगा, नपुंसक भी वह नहीं बनेगा। और क्या नहीं बनेगा? थावर एक इंद्रिय जिसे कहते हैं वो भी नहीं बनेगा, विकलत्र 1 से लेके, है ना, ये नहीं बनेगा। पशु, पशु से लिया यहाँ पर असंगी, संगी असंगी सारे पशु ले लिए, ठीक है, वह नहीं बनेगा। उसके अलावा तिरंज की बात कर रहा हूं यहाँ पर, अभी मनुष्यों की बात आएगी तब मनुष्य की करेंगे। सम्यक तो है ना, सम्यक तो होने से वो इतना पात्र बन जाता है, वो यहाँ पर बता रहे। और उपजत सम्यक धारी, समकित का जो धारी होता है वो यहाँ पर उपजत नहीं है, मतलब यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? एकमात्र देवगति में जा सकता है, उसमें भी कौन बनता है? वैमानिक बनता है। वैमानिक में भी 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, ऐसा हरिवंश पुराण का कथन मिलता है। और 16वें तक जा सकता है, ऐसा त्रिलोक सार और धवला में कथन मिलता है कि वो 16वें तक जा सकता है। ऐसे 2 मत मिलते हैं। अब उसके बाद कौन सा गुणस्थान रहता है? यहाँ तो बिल्कुल सारे रास्ते क्लोज हो गए ना। अगर आयु बंध पहले किया हो सम्यत से पहले तो बाकी गतियों में जाएगा, है ना। अगर आयु बंध नहीं किया, सम्यत के बाद बांध रहा हो तो नियम से वैमानिक बनेगा। ये क्लियर हो गई ना बातें? अब 5वां गुणस्थान है, वो 5वें गुणस्थान वाला कहां तक जाएगा? तिरेंच, पंचम गुणस्थान वर्ती। तो उसके लिए बता रहे हैं कि वह कल्पवासी ही बनते हैं, भवनात्रिक में नहीं होते। तो बाकी गतियां तो सब क्लोज ही हो गई है, उधर वो जाता ही नहीं है। जब सम्यक दृष्टि उधर नहीं जाता है तो बाकी ये तो देश संयम वाला सम्यक दृष्टि है, तिरंच। अभी तिरंच की बात चल रही है ना, मनुष्यों की चर्चा बिल्कुल भी नहीं। और उसमें भी अब आपको लगा कि चौथे गुणस्थान वर्ती भी है और पंचम गुणस्थान वर्ती भी है, इन दोनों में क्या अंतर है? अब दोनों का कार्य अंतर अलग अलग है। दोनों ने एक ने 1 कषाय चौकड़ का अभाव किया, एक ने 2 कषाय चौकड़ का अभाव किया। दोनों में इधर तो अंतर था ना, फिर ऊपर कैसे अंतर नहीं हो सकता है? तो कह रहे ऊपर जाएंगे तो उसके पदों में सुख भोगने में भी अंतर रहेगा। तत्वा सूत्र में एक सूत्र दिया है ना, जो वैमानिक देव होते हैं उनमें किससे अंतर पाया जाता है? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्वितीय, लेशा, विशुद्धिन्द्रियावधि विषय तो अधिकाहा। जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो उनमें अधिक पना पाया जाएगा और नीचे वालों में वह कम कम पाया जाएगा। और गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो हीना,
नीचे वालों के अधिक पाया जाएगा, जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे उनके ही ना, मतलब कम कम पाया जाएगा। ये विषय तो क्लियर है ना तत्वा सूत्र से। अब एक और कहते कि जरूरी नहीं है कि जो यहाँ से मरकर जाएगा वह क्या होगा, स्वर्ग में, जैसे पहले स्वर्ग में गया तो सौधर्म में ही बनेगा, या स्वर्ग में तो क्या होते हैं, इंद्र होते हैं, है ना। नहीं, जरूरी नहीं इंद्र होते हैं, उनमें भी 10 प्रकार की व्यवस्था होती है। उसमें भी 10 में से 2 कैटेगरी में नहीं जाएगा। कौन? पंचम गुण स्थानवर्ती तिर्यंच। कौन कौन सी बता दी? एक किल्विशिक होते हैं, एक आभियोग जाति के होते हैं। किल्विशिक मतलब जिनको जैसे देश में रहने की अनुमति नहीं होती, उनको बॉर्डर के बाहर रहना पड़ता है। आपने बाहुबली मूवी देखी, उसमें वो बाहुबली को कहाँ रहना पड़ा था? बाहर, है ना, वो बॉर्डर से बाहर रहना पड़ा ना। ऐसे यहाँ पर आप झलाना वगैरह जाएंगे, वो सब कहाँ रहते, सब अलग रहते ना ऐसे। तो इस तरह से वहां भी स्वर्ग में भी ऐसी व्यवस्था है ना। जैसे ड्राइवर लोग होते, कर्मचारी लोग होते, जो जॉब वगैरह चलते हैं ना, उसमें भी अलग अलग पार्टीशन बनाते हैं कि इतना पढ़ा हुआ ये जॉब करेगा, इतना पढ़ा हुआ ये जॉब करेगा। तो इस तरह से वहां पर भी जो जितना इतना जैसे जैसे परिणाम करेगा तो उसके हिसाब से उसको उतना उतना वहां पर भी पद मिलता है। स्वर्ग में जाएगा तो जरूर नहीं इंद्र बनेगा, वहां इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रीश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक और प्रकीर्णक। प्रकीर्णक मतलब जैसे नॉर्मल गांव में रहने वाले लोग होते हैं ना, ऐसे वो भी लोग होते हैं, जनपद जैसे बोलते हैं, प्रकीर्णक। और आभियोग्य जैसे ड्राइवर लोग होते हैं यहाँ पर, ऐसे वहां पर भी वो ड्राइवर लोग होते हैं, उनको बोलते हैं आभियोग्य। और किल्विशिक, किल्विशिक वही जो नीच कार्य करते हैं, वही है ना, क्षुद्र बोलते जिनको। तो वो ऐसी व्यवस्था भी वहां पर पाई जाती है। तो जैसे इधर परिणाम करेंगे तो उसके हिसाब से उनको उसके अनुसार गति वहां पर मिलेगी, ये बात ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अंतर उनमें पाया जाता है। अब ये तो सब कर्मभूमि के तिर्यंचों की बात हुई। अब भोगभूमि में आते हैं। भोगभूमि में कितने गुणस्थान हो सकते हैं? 1 से लेके 4 गुणस्थान भोगभूमि हो सकते हैं। भोगभूमि में पंचम गुणस्थान नहीं हो सकते, क्यों? भोगभूमि में जो कल्पवृक्ष से उत्पन्न उनको फल मिलते हैं, उन फलों में कोई परिग्रह, परिमान, व्रत इत्यादि मर्यादा वे नहीं रख सकते। चक्रवर्ती भी के लिए भी आता है कि चक्रवर्ती के लिए बोलो, जो महापुरुष होते हैं ना, महापुरुष कितनी कितनी मर्यादा रखेंगे, और मर्यादा रखेंगे तो फिर महापुरुष कैसे कहलाएंगे? तो इसीलिए उनके संबंध में कहने में आता है कि वे सीधे महाव्रत धारण करते हैं, उनके अनुव्रत नहीं होते हैं। तो ऐसे ही अब भोगभूमि में अब अनुव्रति बन के बताओ, पॉसिबल ही नहीं है ना। हम इसी कल्पवृक्ष का उपयोग करेंगे, बाकियों का नहीं करेंगे, है ना, कर ही नहीं पाएंगे। वो तो ऐसे हुआ कि शेर को घास खिलाने जैसा काम हुआ, घास पे कितने दिन तक जिंदा रहेगा। ऐसे ही भोगभूमि में एक ही वृक्ष का फल भोगोगे तो भोग कैसे भोग पाओगे? तो इसलिए वह पॉसिबल वहां पर नहीं होता है। इसलिए भोगभूमि में कितने गुणस्थान होंगे? 1 से लेके 4 तक हो सकते हैं। अब उनके अपेक्षा से बात करते हैं। मिथ्या दृष्टि और सासाधन। मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि और सासाधन, सम्यक दृष्टि, इन दोनों को एक साथ लिया। अगर ये जीव किसमें उत्पन्न होते हैं? ये तिर्यंच जीव किसमें उत्पन्न होते हैं? कह रहे देवगति में उत्पन्न होते हैं। और देव में भी भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। कौन से? भोग भूमि के जो मिथ्यात्वी और सासाधन सम्यक दृष्टि तिर्यंच होंगे वह देवगति में उत्पन्न होंगे, लेकिन भवनत्रिक में उत्पन्न होंगे, सौधर्म आदि में नहीं। और जो सम्यक दृष्टि होंगे उसको इसके उल्टा कर देना। देखो आगे, जो असंयत सम्यक दृष्टि होते तिर्यंच, वे एकमात्र देवगति में उत्पन्न होते हैं। और देवगति में भी कहाँ उत्पन्न होते हैं? सौधर्म ईशान कल्प में ही उत्पन्न होते हैं, शेष अन्य में नहीं होते हैं। अब उसमें भी उन्होंने भोग किस रुचि से भोगे थे तो उसके अनुसार भी दोबारा लगा लेना। इंद्र, सामानिक आदि उस कैटेगरी में उन्होंने जैसे विचारधारा आपने पहले बनाई होगी आयु का बंधक करते समय, तो उस समय उस गति में वो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? अब एक विशेष बात छेड़नी जिसकी तिर्यंचों में बहुत अलग से चर्चा करते हैं। किसकी? निगोद की, है ना। एक तिर्यंच की अगर बात करें तो किसकी बात करते हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात करते हैं। और एकेंद्रिय में किसकी बात करते हैं? कोई अपन वनस्पति कायिक, वायु कायिक आदि की चर्चा करते हैं क्या? कर ही नहीं पाते, उनका वर्णन ही प्राप्त नहीं होता है। और वर्णन नहीं मिलेगा तो हमारे बुद्धि गोचर नहीं होगा।
तो इसीलिए उनकी चर्चा नहीं मिलती, एक निगोद की चर्चा मिलती है जो वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी चर्चा के संबंध में बात करते हैं। निगोद होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक नित्य निगोद इतर निगोद तो होता है, लेकिन वो भी सूक्ष्म और बादर के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतर निगोद नित्य निगोद, नित्य निगोद की यहाँ चर्चा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो निकलते ही नहीं है। निकलेंगे तो कितने निकलेंगे? 608 जीव। ठीक है, 608 जीव निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो चर्चा चल रही ना, वो चल रही है इतर निगोद की चर्चा करेंगे। उसी के यहाँ पर दो भेद किए हैं, कौन कौन से? सूक्ष्म और बादर। अब उसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है, हमने कथा सुनी है, क्या सुनी है कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र सीधे कहाँ से निकले थे? नित्य निगोद से निकले थे, है ना। नित्य निगोद से निकले और नित्य निगोद से निकल करके सीधे मनुष्य बने। अब इसमें भी दो बातें मिलती है। क्यों मिलती है? उसके लिए यहाँ पर योग्यता बताई गई कि भैया इतनी इतनी योग्यता बनती है। उन्होंने डायरेक्ट मनुष्य बने थे या एक पर्याय बीच में धारण की थी, दोनों के उल्लेख मिलते हैं। उल्लेख इसलिए मिलते हैं, सिद्धांतों के उल्लेख मिलते हैं, इसलिए उनमें भी उल्लेख मिलते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह में उल्लेख आता है कि नित्य निगोद से निकले और इंद्रगोप नाम के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि पर्याय धारण की, उसके बाद फिर मनुष्य बने। फिर मनुष्य बनकर जो उनके अंदर योग्यता आती है, उस योग्यता से वह मोक्ष गए। और डायरेक्ट कोई निकलता है तो डायरेक्ट कोई निकलने से उसकी इतनी योग्यता नहीं बनती है। आगे अपन चर्चा करेंगे। इसमें दिया हुआ विषय देखिए, गोमरसार कर्मकांड, उसके सम्यक चंद्रिका टीका एवं धवला पुस्तक है। इसमें सूक्ष्म नित्य निगोद व सूक्ष्म इतर निगोद के जीव अगले भाव में मनुष्य होकर देश संयम ग्रहण कर सकते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म नित्य निगोद और सूक्ष्म इतर निगोद, ये दोनों भी कह रहे देश संयम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सकल संयम को ग्रहण नहीं कर सकते। जब सकल संयम ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर आगे सीधे मोक्ष कैसे जा सकते हैं? इसीलिए एक पर्याय बीच में धारण की, ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है, विषय तो समझ में आ रहा है ना। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुना नहीं होगा, आप लोग नोट करके रख लेना अपने पास, कभी चर्चा है तो उसको जाति स्मरण करके वहां पर उसको जोड़ लेना। स्मरण ज्ञान जिसे बोलते हैं ना, संकलनम है ना, जोड़ लेना उसको। तदित्यकारा स्मृति, यही विषय पढ़ाया था और ये अब विषय यहाँ पर बराबर लिंक कर रहा है। संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्यकारा, तद इति आकारा, ये वही है। इस प्रकार से उसका आकार बराबर आप ज्ञाकार। अब इस मत के अनुसार बादर नित्य निगोद जीव ही मनुष्य बनकर मोक्ष जा सकते हैं। कौन से? बादर। सूक्ष्म तो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म के लिए नियम आया था कि वो देश संयम, अगर मनुष्य बनते हैं तो देश संयम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस नियम से जो निकले होंगे जीव, वो कौन से जीव निकले होंगे? बादर निगोद, नित्य निगोद में से और इतर निगोद में से बादर जीव होंगे जो निकले होंगे, निकल करके सीधे मनुष्य बन सकते होंगे। वही बात यहाँ पर बता दी। और जो तिलोपन्नति का उदाहरण मिलता है, इसमें तो चारों ही दे दिए। और सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म नित्य निगोद, इतर सूक्ष्म इतर नित्य निगोद, बादर नित्य निगोद और बादर इतर नित्य निगोद, ये चार प्रकार के जीव है। वे अगले भाव में मनुष्य बनकर उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं। इस प्रकार से ये वर्णन मिलता है। और एक और वर्णन मिलता है कि कौन कौन से जीव है, मतलब पूरे तिरेंचों का एक सार ले लिया कि पूरे तिरेंचों के जीवों में से कौन से जीव है जो अगले भाव में मनुष्य बन सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर आदि शलाका महापुरुष नहीं बन सकते। तो उसके लिए 34 स्थान बता दिए गए, 34 नाम दे दिए गए। और गाथा है, गाथा तो अपन नहीं पढ़ेंगे। 34 भेदों से युक्त संयुक्त तिर्यंच जीव निश्चय ही अनंत जन्म में शलाका पुरुष नहीं होते, परंतु मुक्ति प्रवेश में ये भजनीय है। भजनीय का अर्थ हो भी सकते हैं, नियम कहेंगे तो होते हैं। तत्व सूत्र में प्रतियोगिता दिए ना, नियम मतलब है ना ही एव, है ना, ऐसा ही होता है, वो नियम हो गया। और भी या हो सकता है ना, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे? भजनीय। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुक्ति में प्रवेश में भजनीय है, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अनंतर जन्मों में कदाचित
कदाचित का ये बहुत खतरनाक अर्थ है। कदाचित मतलब होता है कि असंख्यात में एक आध बार, जैसे अभी ये हुंडासुरपिणी काल के संबंध में आता है ना कि असंख्यात कल्पकाल बीतने पर एक हुंडासुरपिणी काल आता है, तो उसे कहते कदाचित। मतलब ऐसे ही कदाचित का अर्थ इस तरह से लेना चाहिए कि कदाचित मतलब कोई एक आध, तो कदाचित मुक्ति भी प्राप्त करते हैं। तो 34 प्रकार की जो तिर्यंच हैं वह इस प्रकार से है। आप लोग, मैं एक बार बोल देता हूं, आप लोगों को नोट करना, नोट कर लेना। इसमें ना बादर सूक्ष्म ऐसे भेद किए, फिर बाद में पर्याप्तक अपर्याप्तक ऐसे भेद किए, जिससे उनको विस्तार प्राप्त हुआ और ऐसे 34 स्थान बता दिए गए। और इनका भी एक एक का बहुत विस्तार से वर्णन मिल जाता है। बादर तेजस कायिक पर्याप्त जीव कितने हैं, एक संख्या भी बता दे उसके साथ कि ये कितने हैं। तो सबसे कम जीव कितने, कौन से है, तो बादर तेजस कायिक पर्याप्त जीव सबसे थोड़े। तेजस कायिक मतलब जो अग्निकायिक जीव है। अग्निकायिक जीव जैसे आपको बता दूं, जो प्रत्यक्ष अग्नि दिखती है ना, वो तो अग्निकायिक है ही, लेकिन जो ज्वालामुखी जिसे बोलते, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ वोल्केनो, ज्वालामुखी जो पर्वत के बीच में ही है ना अग्नि के होते हैं। या फिर दुनिया में आप अग्नि की चीजें देखो कितनी हो सकती है, बहुत है ना, दिखने वाली। बादर मतलब मोटा मोटा अर्थ लो, दिखने वाली, उसे क्या कहेंगे, बादर। तो ये जीव कह रहे हैं पर्याप्त कितने हैं, सबसे थोड़े हैं, सबसे कम है, लेकिन वो भी कितने हैं, असंख्यात है। थोड़े से मतलब कोई संख्या नहीं आएगी उसकी, वो भी असंख्यात है। अब इनसे असंख्यात गुने कितने जीव है, पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त, जिनकी 5 लब्धियां, वो 6 लब्धियां, आहार आदि शरीर, ये सब पूर्ण नहीं हो पाती है, पर्याप्त जिसे कहते हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाती है, उसे कहते हैं अपर्याप्त जीव। और इससे संख्यात गुने कितने हैं, संगी पर्याप्त। मतलब जितने अपन 4 गतियों का भेद करते हैं ना, इन 4 गतियों का भेद, 4 गति में जितने जीव पाए जाएंगे वो सारे किस में आ रहे हैं, ये तीसरे वाले में ही आ रहे हैं। ये स्वर्ग नरक और मनुष्य देव, ये सारे किस में आ रहे हैं, सारे इसी में आ रहे। अब एक जीव का अनुमान भी लगाते जाइए साथ में फटाफट। इनसे संख्यात गुने कौन से है, 4 इंद्रिय के पर्याप्त जीव है। इनसे विशेष अधिक पंचेंद्रिय तिर्यंच असंगी, पंचेंद्रिय तिर्यंच असंगी पर्याप्त जीव है। अब इससे भी विशेष अधिक 2 इंद्रिय पर्याप्त जीव है। इससे भी अधिक 3 इंद्रिय पर्याप्त जीव है। ठीक है, और उसके बाद अपर्याप्त, इससे भी असंख्यात गुने 4 इंद्रिय है ना, 4 इंद्रिय तो असंगी होते हैं, इसलिए अपर्याप्त जीव है। इनसे विशेष अधिक 4 इंद्रिय अपर्याप्त, 4 इंद्रिय नहीं अपर्याप्त भी होते हैं। 4 इंद्रिय जिनकी शरीर, जिनका शरीर पूर्ण होता है उनको पर्याप्त कहेंगे, और जिनका शरीर पूर्ण होने से पहले उनकी आयु खत्म हो जाते हैं उनको अपर्याप्त बोलते हैं। शरीर का लिया क्यों, क्योंकि पहले बात की थी जिनकी आगे की जो पर्याप्तियां है, एक इसमें जो 4 इंद्रिय असंगी होते हैं ये अपर्याप्त होते हैं, और एक पर्याप्त। ठीक है, ऊपर जो लिया ना 3 इंद्रिय पर्याप्त जीव है, इसके नीचे 4 इंद्रिय पर्याप्त जीव, ये असंगी और अशब्द एक्स्ट्रा लग गया इसमें। उसके बाद फिर दोबारा क्रम लगा रहे 4 3 2। 4 इंद्रिय में पर्याप्त कैसे बनेगा, क्योंकि श्वासोश्वास मन तक जाते हैं, जिसके मन पूर्ण होते हैं ना उसको पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक बोलते हैं, है ना, जिनका मन पूर्ण हो रहा है। अब कोई कोई होते हैं जैसे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय के मन तो होगा ही नहीं, तो मन नहीं होगा तो उसको पर्याप्तक नहीं कहेंगे क्या। तो इसीलिए शरीर है, शरीर से ही उनको लिया गया है कि शरीर जिसका पूर्ण हो रहा है उसको पर्याप्तक कहो, और जिसका शरीर पूर्ण नहीं हो रहा हो उसको अपर्याप्तक कहो। अब इन दोनों के बीच में भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि आहार ग्रहण कर रहे होते, शरीर बना रहे होते, शरीर बनाने की शुरुआत भी नहीं होती, उसके पहले ही निपट जाते, तो उनको बोलते हैं निवृत्ति अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक भी उनको नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक ऐसे भेद पाए जाते हैं। अब इनसे विशेष
4 इंद्रिय अपर्याप्त हो गए, उसके बाद 3 इंद्रिय अपर्याप्त जीव है, 3 इंद्रिय अपर्याप्त से भी 2 इंद्रिय अपर्याप्त जीव है, उससे भी अधिक कह रहे, अब उससे कितने, असंख्यात गुने अप्रतिष्ठित पर्याप्त प्रत्येक। ये जीव समाज में अगर ये भेद पढ़े होंगे ना तो समझ में आएंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इससे भी अधिक कितने, असंख्यात गुने प्रतिष्ठित, पहले अप्रतिष्ठित था, अब यहां पर कह रहे प्रतिष्ठित पर्याप्त प्रत्येक। उसके बाद इनसे भी असंख्यात गुने पृथ्वी का एक बादर। अभी देखो सूक्ष्म आया ही नहीं है, अभी केवल बादर का ही विषय चल रहा है। ऊपर भी तेजस का ही बादर ही आया था, अब यहाँ पर अभी बादर का विषय चल रहा है। तो जब बादर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सूक्ष्म का विषय आएगा। असंख्यात गुने बादर जल का एक पर्याप्त है, अब इससे भी अधिक असंख्यात गुने बादर वायु का एक पर्याप्त जीव है। उसके बाद कह रहे असंख्यात गुने अप्रतिष्ठित अपर्याप्त, ऊपर प्रतिष्ठित पर्याप्त, अब यहाँ पर कह रहे अपर्याप्त। उसके बाद कह रहे इससे भी असंख्यात गुने तेजस कायिक बादर अपर्याप्त, ऊपर क्या था, बादर पर्याप्त, सबसे ऊपर पहला जो था। देखो अग्निकाय का नंबर कहाँ लगा था, अब अग्निकाय का जब दूसरा भेद आया पर्याप्त का अपर्याप्त वाला कितने बाद आया है ना, ऐसे पूरे 34 स्थान बनेंगे। उसके बाद इससे भी अधिक पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक अपर्याप्तक, इससे भी अधिक जल का एक बादर अपर्याप्तक, इससे भी अधिक वायु का एक बादर अपर्याप्तक। मैं भेद इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि तिरंच गति का जो विस्तार है ना, विस्तार केवल 5 इंद्रिय में, 1 इंद्रिय से इतने होते हैं, दिखते नहीं। जो अभी कीड़े दिख रहे हैं ना, बस इतने होते हैं क्या, इतने ही नहीं होते, ये सब होते हैं। तो थोड़ा सा तिरंच गति का विस्तार आपको समझ में आना चाहिए, उसका भाव होना चाहिए, इसलिए मैं एक बार ये पढ़ रहा हूं। हमें तो क्या 8 अरब मनुष्यों की संख्या 8 अरब लगती है, 8 अरब नहीं है, उसको भी सुधार लेना। 29 अंक प्रमाण कही गई है मनुष्यों की संख्या, ठीक है, ऐसे 29 अंक प्रमाण। अब जितना भी आंकड़ा बनेगा वो उतने प्रमाण, 8 अरब तो कुछ भी नहीं है, वो तो सब उसकी भी सब संख्या मिलती है, ये सब असंख्यात वाले हैं। उसके बाद वायु का एक बादर अपर्याप्त, उसके बाद कह रहे अधिक तेजस का एक सूक्ष्म, अब यहाँ पर आ रहे अग्नि का एक जीव सूक्ष्म अपर्याप्त, उसके बाद सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त, उसके बाद जल का एक सूक्ष्म अपर्याप्त। नाम एक इसलिए भी पढ़े जा रहे हैं क्योंकि ये जीव मर करके मोक्ष जाने की भी पात्रता रखते हैं। ये जीव कितने इंद्रिय है, ये 1 इंद्रिय आदि है, तिर्यंच है, और हमें मनुष्य होने के बावजूद भी यहाँ पर स्वर्ग जाना है, फिर विदेह क्षेत्र में जाना है, फिर विदेह क्षेत्र से कहाँ जाना है ना, हमें और कितने भाव घूमने हैं। कह रहे इनकी तो इतनी योग्यता है कि ये जा सकते हैं। एक रात्रि भोजन के त्याग के लिए भी एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलता है वनस्पति कायिक का। क्यों, दिन में रोशनी निकलती है ना, सूरज की रोशनी, तो उसमें वो अपना खाना बनाती है, ऐसा कहते हैं। फोटोसिंथेसिस नाम की उनकी व्यवस्था होती है, तो उससे दिन में खाना बनाते हैं। कौन से, 1 इंद्रिय जीव। और हम कौन से इंद्रिय जीव है, अरे किसी को पंचेंद्रिय बोल दिया ना तो गाली सा लगता है, संगी पंचेंद्रिय बोलना पड़ता है। कौन है, संगी पंचेंद्रिय, मन सहित है, और फिर भी रात्रि खाने का विवेक नहीं है। अब बताओ 1 इंद्रिय का तो कोई विवेक है। तो ये बातें भी समझने लायक है। 1 इंद्रिय आदि जो जीव है उनसे प्रेरणा लेने योग्य, करना योग भी प्रेरणा देता है, तो ये बात भी हमें समझने योग्य है। इनसे विशेष अधिक जल का एक सूक्ष्म अपर्याप्त है। आज तिरंच गति का विषय पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद अपन कल कौन सी गति पे आना है, मनुष्य गति या देव गति, चलिए वो देख लेंगे जो क्रम होगा, मनुष्य गति देव गति। इनसे भी विशेष अधिक वायु का एक सूक्ष्म पर्याप्त है, इनसे भी अधिक तेजस का एक सूक्ष्म पर्याप्त है, इनसे भी अधिक पृथ्वी का एक सूक्ष्म पर्याप्त है, इनसे भी अधिक जल का एक सूक्ष्म पर्याप्त है, इनसे भी अधिक वायु का एक सूक्ष्म पर्याप्त है। अब इनसे अनंत गुने साधारण बादर पर्याप्त है, इनसे असंख्यात गुने साधारण बादर अपर्याप्त जीव है, और इनसे भी असंख्यात गुने साधारण सूक्ष्म अपर्याप्त जीव है। अब इनसे भी असंख्यात गुने साधारण
सूक्ष्म पर्याप्त जीव है। बादर और सूक्ष्म के भेद से पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से कितना बड़ा खुलासा हो गया, 34 स्थान बन गए। उसमें पंचेंद्रिय का एक ही आया, एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक बातें आई सारी। और ये 34 जीव बताए, 34 कैटेगरी के, ये अगले भाव में मनुष्य प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकते हैं। उनको इतनी सुविधा है, हमें कितनी सुविधा होगी? हम तो पंचेंद्रिय, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, मन नहीं मानता है। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए एक इंद्रियों से। अब बहुत संक्षेप में जो हमने नरक गति का देख लिया था, जो नरक गति से जीव रहते हैं वो कौन सी गति में जाते हैं और उनकी कितनी योग्यता हो सकती है, तो वो एक चार्ट के माध्यम से आज इसका अपन उपसंहार करेंगे। देखिए आ गया चार्ट आपके सामने। पहले देखिए देवगति के जो जीव है, देवगति में जो जाएंगे, तिर्यंच जीव जो देवगति में जाएंगे, वो देवगति में जाकर के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, इन 5 को वो प्राप्त कर सकते हैं। उससे आगे क्यों नहीं? क्योंकि उसके आगे गुणस्थान ही नहीं होता है, तो इसलिए उसके आगे वे प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही उनको इस प्रकार की कोई सुविधा है। उसके बाद मनुष्य गति कह रहे, मनुष्य गति में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, संयम संयम और मोक्ष ये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर और महापुरुष वे नहीं बन सकते। कौन? तिर्यंच जो मनुष्य में आ रहे हैं, कोई भी तिर्यंच हो, कोई भी तिर्यंच हो जो मनुष्य गति में आ रहे हैं, तो वो इतनी सारी योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर मनुष्य महापुरुष नहीं बनेंगे। अब जो जो तिर्यंच गति में जा रहे हैं, तिर्यंच में जा रहे हैं, वो कितनी योग्यता रख सकते हैं? तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और उसके बाद कह रहे सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, संयम, मतलब देश संयम तक वे धारण कर सकते हैं, है ना। उससे आगे उनका गुणस्थान होता ही नहीं है। नरक गति से निकले हुए या नरक गति में जो जाएंगे वह देव के समान ही उनको लगाना है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान बताया, तो यहाँ पर वो विवक्षा लगा लेना। यदि वह वहां पर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेते हैं तो उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान, और अगर सम्यक्त्व नहीं होता है, मिथ्यात्व होता है, तो उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से बातें बताई थी। तिर्यंच गति में आ गति कहाँ से आते? तो 4 गति से आ सकते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें देख ली थी। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, ये तिर्यंच गति का विषय आज यहाँ पर पूर्ण होता है। कल से अपन जो अगली गति रहेगी मनुष्य गति, तो उस मनुष्य गति की चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में अंत में अपन देवगति की चर्चा करेंगे। अभी आज भी सार बताने के लिए इतना समय नहीं है, तो अभी अपन विषय पूर्ण करते, कक्षा का भी अंत करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।